शारिक वोरा साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, उनसे जरा मजीद सूरत हाल जानते हैं। शारिक वोरा साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शारिक साहब जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शारिक साहब, ये बताइएगा, ये आने वाला बजट, क्या उम्मीदें हैं आपको और क्या खदशात हैं आपको? बजट इस वक्त गवर्नमेंट के लिए भी और ताजरों के लिए और हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, बिजनेसमैन के लिए, सब के लिए इस वक्त जो है बड़ा एक डिफिकल्ट चैलेंज है। दुनिया को मालूम है, पाकिस्तान को भी, हम सबको पिछले 1.5-2 साल से जो सब इंस्टेबिलिटी की वजह से हमारी इकोनॉमी जो है वो बुरी तरह मुतासिर हुई है। और मेरा ये ख्याल है कि गवर्नमेंट के पास बजट को मैनेवर करने के बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। और ये चैलेंज को किस तरह ये सागदार साहब की टीम जो है इसको पूरा कर सकती है, ये वक्त बताएगा। बट नजर ये आ रहा है कि ज्यादातर जो टैक्सेस हैं उसमें इजाफा होगा या वो उसी स्टेटस को के सिचुएशन में रहेंगे। और कितना इजाफा होगा? हम जीएसटी देखते हैं तकरीबन 18 से 19% है सर। हम दीगर टैक्सेस पे कर रहे हैं, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, तमाम चीजों पर टैक्सेस पे कर रहे हैं। आप एक टॉफी से लेके जहाज खरीदते हैं उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है, आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है। सर मजीद टैक्सेस में कितना इजाफा होगा? और फिर बुनियादी सवाल ये भी होता है शारिक साहब, जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक, अगर आप ज्यादा बेहतर तौर पर कहें कि तरक्की याफ्ता ममालिक है, वहां पर टैक्स लिया जाता है, 30% टैक्स लिया जाता है, लेकिन वो टैक्स फिर आवाम पर यूटिलाइज भी होता है। वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, कोई बेरोजगार होता है तो उसको बेरोजगारी का अलाउंस मिला जाता है। सर ये चीजें अगर आप टैक्स बढ़ाएंगे तो उसको यूटिलाइज आवाम पर किस तरह से करेंगे? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। इसमें दो पहलू हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान में सबसे पहले जो हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशो है दस्तूर पिछले 2-3-4 साल में कम हुआ है। और हमारी जो एनफोर्समेंट है, जो पाकिस्तान का पोटेंशियल है टैक्स जमा करने का, पाकिस्तान उससे नीचे आ रहा है। आपको शायद याद होगा कि ये 11-12% तक पहुंच गया था, आज ये 8% को हिट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो नए जो एवेन्यूज हैं, जो नए लोग हैं, उनको टैक्स नेट में हम नहीं ला सके। बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, फॉर एग्जाम्पल रिटेलर जो है वो 20% ऑफ जीडीपी है, लेकिन रिटेलर जो टैक्स देता है वो शायद 5% भी नहीं देता। इसी तरह और बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनका टैक्स देने का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। हो ये रहा है कि जो लोग डॉक्यूमेंटेड हैं, आप उन्हीं को टाइट कर रहे हैं, उन्हीं पर टैक्स बढ़ा रहे हैं, उन्हीं को कहते हैं आप सुपर टैक्स दे दें, सुपर टैक्स पर एक और टैक्स दे दें। तो ये एक उस स्टेज पर आप पहुंच जाएंगे जहां एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर की सकत जो है टैक्स पे करने की वो खत्म हो जाएगी। आपकी बात से ना दो बुनियादी सवाल शारिक साहब मैं आपसे जसारत करूंगा पूछने की। एक तो चलें सर, ये आपने कहा कि 8% पर आ गया है टैक्स कलेक्शन करने की, जो ये बात, इसमें नाअहली किसकी है? पहला बुनियादी सवाल तो ये हो जाता है। फिर सर ये पिछले साल ये इस्तिलाह आई थी सुपर टैक्स की, और ये हैरत अंगेज तौर पर ही कहा गया था कि जनाब ये इसका आवाम पे कोई असरअंदाज नहीं होगा, इसका ताल्लुक नहीं होगा, ये सरमायादारों पर इसका असर पड़ेगा। लेकिन सर अगर आप एक कंपनी चला रहे हैं, एंड प्रोडक्ट आप कुछ भी निकाल रहे हैं, हुकूमत आप पर सुपर टैक्स लगाती है, तो आप अपनी जेब से भरेंगे या जो आप प्रोडक्ट निकाल रहे हैं उससे उसको कंपनसेट करेंगे? सर नहीं, इसमें थोड़ी मैं आपको तस्दीक करूं। देखिए, जो सुपर टैक्स लगा था वो उन मखसूस कंपनियों पे लगा था जिन्होंने एक बड़ा अमाउंट पिछले 2 सालों में प्रॉफिट किया था। तो वो ऑलरेडी प्रॉफिट कर चुके थे, उन पर वो टैक्स लगा था, जिसमें बैंकिंग सेक्टर और इस किस्म के सेक्टर्स थे। तो उसका बराह रास्त अवाम पर या इन्फ्लेशन पर कोई असर नहीं पड़ता। जो एक आपका दूसरा जो क्वेश्चन था कि क्या जो टैक्स इकट्ठा हो रहा है वो अवाम पर खर्च हो रहा है, सबसे बड़ा जो इस वक्त पाकिस्तान में चैलेंज है और जो लोग परेशान हैं, जो टैक्स देते हैं और जो नहीं देते, हुकूमत की डिलीवरी क्या है? आप अवाम को अगेंस्ट देयर टैक्सेस दे क्या रहे हैं? यहाँ पर पानी, सड़क, एजुकेशन, हेल्थ, कोई नाम की चीज नहीं है जो आप अवाम को दे रहे हैं। इसीलिए तो टैक्स की मशीनरी पर, गवर्नमेंट पर लोगों का जो कॉन्फिडेंस है या उनका जो एपिटाइट है कि वो टैक्स पे करें, वो नहीं होती। वो कहते हैं हमको इसके बदले में मिलता क्या है। तो हुकूमत को अपनी जो सर्विस है उसकी डिलीवरी को बहुत बेहतर करने की जरूरत है।
कहा तो था नहीं आऊंगा, पर आना पड़ा। सबको बताना ही पड़ेगा कि शोज में जुनून से जीतोगे तब कंटेस्टेंट्स हों कलाकार। एक तरफ सोशल मीडिया स्टार, एक तरफ पाकिस्तान स्टार। शुरू करें? एक्सक्यूज मी, आप भी। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।